नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। सर्वप्रथम आपको आज रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन है, आप सबको पता है कि आज रक्षाबंधन है और लगभग पूरे भारत में, ये खासकर नॉर्थ इंडिया में रक्षाबंधन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसका एक विशेष महत्व होता है। ये त्यौहार बहन भाई के प्रेम का, प्यार का प्रतीक है। इस त्यौहार के दिन बहनें अपने भाइयों के पास जाती हैं। कई जगह भाई भी बहन के पास जाकर के रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। लेकिन मैं थोड़ी सी आज इस पर चर्चा करना चाहूँगा, अपने समाज, अपने क्षेत्र के बारे में। इस त्यौहार को कैसे और किस तरह से मनाया जाता था, मैं बताना चाहूँगा आपको। दिल्ली और हरियाणा का जो कुछ एरिया ऐसा है, इसमें हम इस त्यौहार को रक्षाबंधन नहीं कहते थे। रक्षाबंधन की बजाय इस त्यौहार का नाम सलूने के नाम पे रखा जाता था। खासकर आपने कई बार, अभी भी गांव देहात में आप चले जाओगे तो लोग कहेंगे भाई सलूने पे छोरी आऊँगी, सलूने पे ये होगा, भाई सलूने पे प्रोग्राम होगा। यानी कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है उसको सलूने कहा जाता था। और जो राखी है उसको राखी भी नहीं कहते थे, इसको पोंची कहते थे। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमने भी बचपन में देखा है, हम भी इसको जो राखी होती है, राखी को हम पोंची शब्द कह के इस्तेमाल करते थे। क्योंकि कहते हैं जो पोंचा होता है, इसको पोंचा इस्तेमाल करते हैं। पोंचे पे जो राखी बनती है, जो भी धागा बनता है, इसको पोंची पोंची कहते थे। और अब तो थोड़ा सा इसका पोंची का, राखी का थोड़ा सा लगता है कि स्वरूप बदल गया है। पहले ही हमने देखा था बचपन में, काफ़ी मोटी मोटी होती थी। जो वो स्पंज होता है, शाही जिसको हम फोम बोलते हैं, फोम की काफ़ी मोटी मोटी और ऊंची ऊंची राखियाँ होती थी। तो इस तरह से देखा जाए तो दिन पर दिन जो है राखी का भी एक स्वरूप बदलता जा रहा है। तो आपने देखा कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, ये भाई बहन के प्रेम प्यार का प्रतीक है और एक दूसरे की रक्षा और सुरक्षा का भी इसको एक प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, इसकी सबसे पहले हमारे जो उसमें बताते हैं कि सबसे पहले शुरुआत जो हुई थी माता लक्ष्मी के द्वारा की गई थी। जब दैत्य राजा बलि ने विष्णु भगवान को अपने पाताल लोक में पहरेदार या चौकीदार के रूप में उनको लगा लिया था, वचन ले लिया था उनसे, और वो वहाँ पर उनके पहरेदारी कर रहे थे। तो उनसे मुक्ति का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। जब माता लक्ष्मी जी ने एक ब्राह्मणी का रूप धारण करके और दैत्य बलि को राखी बांधी, तब उसके बदले राखी जो दैत्य बलि ने उनको पूछा, भाई आपको क्या चाहिए, आपको रिटर्न गिफ्ट क्या चाहिए। तो उन्होंने उस समय भगवान विष्णु की एक जो है आज़ादी की या रिहाई की उन्होंने से कहा, भाई इनको आप छोड़िए, इनके बिना बैंकुट अधूरा पड़ा है, सूना पड़ा है। तो तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को वहाँ से छोड़ दिया था, उनको बोला था ठीक है महाराज, अब भगवान ये आप जाइए। तो एक दूसरा उदाहरण और मिलता है, जब महाभारत में कृष्ण जी की उंगली में चोट लग गई थी, तो उस समय द्रौपदी ने भी उन पर एक अपना जो साड़ी का जो किनारा था वो फाड़ के उनकी उंगली पर बांधा था। और उस समय भी भगवान कृष्ण जी ने द्रौपदी को एक रक्षा का अपना दायित्व या वचन दिया था कि आपकी जो रक्षा मैं करूँगा, एक एक धागे का मैं मोल आपको उतारूँगा। उसमें भी आपने देखा होगा कि जो द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है, उस समय भगवान कृष्ण ने उनका चीर बढ़ाया और उनकी लाज बचाई। तो इस तरह से देखा जाता है कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, सलूने का जो त्यौहार है, ये भाई बहन का बहुत प्रेम प्यार का और एक आपस में सुरक्षा भाव का त्यौहार है। इसमें अभी कई बार क्या होता है कि जैसे अभी आज की बता रहा हूँ मैं, कि आज जैसे भाई बुआ भी आती है ये रक्षाबंधन पे, बेटी भी आती है, बहन भी आती है। तो यानी कि एक तरह से त्यौहार का माहौल बन जाता है। जब आप घर में कई तरह की जो 2-3 बहनें हों, 3-4 बुआ हों, 1-2 बेटी हों, जब इस तरह से सब इकट्ठी होती हैं, तो एक ऑटोमेटिक जैसे घर में त्यौहार का, उसका ब्याह शादी का मौसम होता है या सीजन होता है या तैयारियाँ होती है, इस तरह का आपका माहौल घर में एक तैयार हो जाता है। यानी कि चाहे 1 दिन के लिए ही चाहिए, चाहे 2 दिन के लिए ही सही, लेकिन घर में एक इतना खुशी का माहौल बन जाता है इस त्यौहार के ज़रिए कि बड़ा अच्छा लगता है। बड़े इंतजार करते हैं कि भाई हमारी बहनें जो है रक्षाबंधन पे या सलूने पे हमें राखी बांधनी आएगी, पोंची बांधनी आएगी। तो इसका बड़ा एक बेसब्री से इंतजार भी होता है। और आपने एक चीज़ और भी देखी होगी, हमारे हिंदू समाज में, खासकर दिल्ली का जो हमारा एरिया है, इसमें एक कहावत भी है। इसमें एक कहावत है कि भाई आई तीज बखेर की बीज, आई होली भर लेगी झोली। यानी कि तीज का जो त्यौहार होता है हमारा, जैसे तीज अभी गई है, 7 तारीख को तीज थी, हरियाली तीज जिसको बोलते हैं। उस तीज से कहते हैं कि हमारे हिंदू सभ्यता के अंदर जो एक त्योहारों का बीज बिखर जाता है, जैसे त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। जो भी हमारे त्यौहार शुरू होते हैं वो तीज के बाद से ही शुरू होते हैं और लगातार होली तक चलते हैं।
और होली का त्यौहार एक आखिरी त्यौहार होता है जब ये कहते हैं कि आई तीज बखेरगी बीज, आई होली भर लेगी झोली। यानी कि होली के बाद से फिर तीज का ही त्यौहार शुरू होता है, इसके बीच में कोई त्यौहार नहीं होते। इस तरह से आप देखेंगे कि जो एक हिंदू सभ्यता के अंदर, कल्चर के अंदर, हमारे एरिया में खासकर बताता हूँ कि जो एक चार जो त्यौहार होते हैं उन पर भी बहन के घर भाई को जाना होता है। जैसे अभी रक्षाबंधन से पहले जो तीज आई, तीज का एक सीधा बोलते हैं हमारे यहाँ, भाई तीज का सीधा भी दे के आना होता है भाई को। उसके बाद दिवाली का सीधा जाता है, फिर संक्रांत का भी सीधा जाता है, और फिर होली का सीधा जाता है। यानी कि इन 4 त्योहारों पे भाई को अपनी बहन के घर जाना ही जाना है, वो कंपलसरी है। वरना उसमें फिर भाई बहन की नाराज़गी उसमें साबित होती है कि भाई बहन में शायद कुछ नाराज़गी है। अदरवाइज़ भाई को इन 4 सीधे देने के लिए बहन को हर हालत में किसी भी तरह से, चाहे खुद जाए, चाहे बच्चों को भेजे, किसी को भेजे, ये 4 सीधे जो है एक बहन का हक होता है। और इसमें बहन बड़े उम्मीद, बड़ा आस लगा के बैठी होती है अगर मेरे भाई आएंगे। यानी कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने इतना अच्छा एक सिस्टम बनाया था कि तीज त्योहारों का, सीधों का, अगर इसके ज़रिए आप अपने बहन भाइयों में मिलना जुलना भी होता रहेगा। देखिए पुराने समय में कोई साधन भी इतना नहीं होता था, टेलीफोन का भी इतना कोई कम्युनिकेशन का सिस्टम भी नहीं होता था। तो उस समय हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये इस तरह के सिस्टम बनाए, संबंध बनाए, त्यौहार बनाए, रीति रिवाज बनाई कि भाई आप इनके ज़रिए अपनी बहनों से मिलते रहोगे और बहन भी आपके पास आती रहेंगी। तो एक जो सिलोना का जो त्यौहार है, रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, ये बहुत ही एक अच्छा त्यौहार है। इसमें जो चाहे भाई इसमें 10 साल का हो या 50 साल का हो या 90 साल का हो, तब भी उसमें इतना ही जोश रहता है कि भाई मेरी बहन आई है और राखी बांधेगी। बहन को भी इतना ही जोश रहता है, चाहे वो कितनी बुढ़ी हो जाए, पोते पोती उसके हो जाए, लेकिन उसको भी लगता है कि मैं अपने भाई के राखी बांध के आऊँगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो खासकर हमारी दिल्ली और हरियाणा का जो एरिया है, इसमें रक्षाबंधन सिलोनों का एक विशेष महत्व होता है। कई जगह देखा होगा कि आपने जो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है उसमें भाई भी जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहनें ही आती हैं राखी बंधवाने के लिए, राखी बांधने के लिए। बहन अपने भाई के यहाँ राखी बांधने आएगी, उसका तिलक करेगी, और जो भी भाई उसको रिटर्न गिफ्ट में पैसे, धेली, सूट, कपड़े, जो भी कुछ है वो एक सिस्टम होता है। भाई जो है बहन का एक मान सम्मान करता है और त्यौहार को बड़ी खुशी खुशी से मनाते हैं। तो आज जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, इसमें मैं पुनः सभी को रक्षाबंधन की, सलोनों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, जो ये राखी का, जो रक्षाबंधन का जो धागा होता था, तो आज भी खासकर बहुत से लोग मानते हैं इसको ऐसे ही खोल कर नहीं फेंकते थे। अब पहले बहन ने राखी बांधी और 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद इसको खोल के कहीं फेंक दिया या रख दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता था। इस रक्षाबंधन के धागे को ज़्यादातर लोग, जो भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का जो त्यौहार आता है, या तो उस पर खोलते थे, या जब गोवर्धन की जो पूजा होती थी उस पर अर्पित करते थे। आज भी बहुत से जो बड़े बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिनको पता है, वो इस प्रक्रिया को आज भी मनाते हैं और बच्चे को बोलते भी हैं, भाई आप इस रक्षाबंधन के, इसको सलोने के धागे को, पोंची को आप ऐसे मत फेंको, या तो इसको भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मदिन आएगा उस दिन, जन्माष्टमी पर जब व्रत करेंगे तब रखना, तब खोलना इसको। अदरवाइज़ या जो गोवर्धन की पूजा होती है उस पर, गोवर्धन पर इसको अर्पित करना। तो इस तरह से देखेंगे कि इससे जो त्यौहार है, धागे की बहुत महत्व है, इसको बड़ी खुशी से मनाना चाहिए। और हर जो है कि परिवार को एक बांध कर रखने का भी एक बहुत बढ़िया ज़रिया है। इसमें भाई बहन का जो आपस में कई बार भाई दूर दूर रहते हैं, तो इस त्यौहार के ज़रिए वो आपस में मिलते भी हैं और अपना एक दूसरे में खुशी भी बांटते हैं। इस तरह से मैं देखता हूँ कि रक्षाबंधन का त्यौहार, खासकर सलोने का त्यौहार, जो हमारी लोकल भाषा में बोलते हैं, सलोने का त्यौहार बहुत ही महान त्यौहार है, बहुत ही प्रेम का और सम्मान का त्यौहार है। तो आज के अंक में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।